अरे बिहार ने जो खेला किया ना, उसी की राह पे पूरा देश चला। और हम लोगों ने जिस तरह का गठबंधन बनाया है, जिस डेडिकेटेड लोगों का, सामाजिक न्याय वालों का, सामाजिक एकता में विश्वास करने वालों का, इकोनॉमिक एजेंडे को आगे ले जाने वाले लोगों का गठबंधन हम लोगों ने इंडिया बनाया और उससे डर करके परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो बिहार में बीजेपी के नेता वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अमित शाह आ रहे हैं तो बिहार में बड़ा खेला देखने को मिलेगा और बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव होगा बिहार में, खेला भी होगा। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं माननीय गृह मंत्री? कितना बार ना आ चुके हैं और कितना बार ना उनको पिछले कई सालों से जनता यहाँ से बैरिंग कर रही है। वो कितना बड़ा खेला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी पते नहीं चला, सरकार में शामिल थे, सरकार से हट गए। अरे बिहार ने जो खेला किया ना, उसी की राह पे पूरा देश चला। और हम लोगों ने जिस तरह का गठबंधन बनाया है, जिस डेडिकेटेड लोगों का, सामाजिक न्याय वालों का, सामाजिक एकता में विश्वास करने वालों का, इकोनॉमिक एजेंडे को आगे ले जाने वाले लोगों का गठबंधन हम लोगों ने इंडिया बनाया और उससे डर करके परेशान है। पहली बार जब पटना में हुआ तब भी यही सब क्वेश्चन, नहीं 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 होगा मीटिंग, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएगी। बेंगलोर में हुआ तब भी वही बात, बम्बई में हुआ तब भी वही बात। तो हम तो अपने साबित कदमी से अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। अमित शाह जी अगर आए हैं तो उनसे आपके माध्यम से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री ने जो 2 करोड़ का वादा किया था, प्रधानमंत्री ने जो डीजल पेट्रोल किसानों को फ़ायदे की बात की थी, वो वादा वफा क्यों नहीं हुआ? आज किसानों के सामने, हमारे समाज के सामने जो थाली है उस पर टमाटर गायब है, प्याज गायब है, बैगन तरकारी सब गायब है। पॉकेट में अगर यूपीए के ज़माने 500 रुपया था तो आज 0 सन्नाटा है। कोई अंधकार फैला हुआ है, नौकरी के कोई रास्ता नहीं है, सृजन का कोई रास्ता नहीं। नोटबंदी करके जो इन्होंने हालत पतली की, अपने ही ज़माने में, नोटबंदी के ज़माने में 2000 का, आप इमेजिन कीजिए, 2000 का नोट छापा और खुदे कर दिया गया बेकार है। तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट बना लेना प्रोपेगेंडे के आधार पर, झूठ के आधार पर, वादे के आधार पर, लेकिन गवर्नेंस आना ये एक बड़ी बात है। तो गवर्नेंस आता नहीं है, राजकाज चला लिया इन लोगों ने, अब नहीं चला पाएंगे। देश की जनता सजग हो गई, समझ गई। लेकिन बिहार के नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जब जागा जब से बेरा, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात किया प्रधानमंत्री से, तो वे अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जागे जब से बेरा, यानी कि खेला यही होगा कि मुख्यमंत्री फिर जा सकते हैं उनकी तरफ। भाई वहाँ तो ममता बनर्जी भी थी, झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे और सब लोगों के बयानात, सबके पार्टी के लोग शामिल हैं इंडिया गठबंधन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अगर दावतनामा आता है तो अपनी अपनी मर्जी है, उसको इससे जोड़ने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह की बात क्यों दे रहे हैं अरे बेशरम लोग हैं, शर्म आनी चाहिए कि प्रोटोकॉल को या इस तरह की दावतों में जहाँ शीर्ष देश के बारे में चर्चा हो रही है या देश G20 की मीटिंग हो रही है, उस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। कोई जाने वाला है उनके साथ? क्या है उनके झोली में, क्या है उनकी थाली में देने के लिए? क्या है जनता के सामने? कुछ है क्या? कुछ बचा हुआ है? बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। अगर उनमें इतनी ताकत थी तो भाजपा सरकार जो यहाँ उनके चली गई, सरकार में तो थे शामिल, दूसरे दिन मालूम है कि मंत्रिमंडल है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? उनके इस रवैये की बुनियाद पे हुआ, उनके घमंड की बुनियाद पे, उनके शीर्ष नेतृत्व का जो घमंडीपन था, उसकी बुनियाद पर यहाँ ये हुआ। और जो बिहार की जनता को वादा किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा से लेकर के इसको पैसे देने का, हमारा आवंटित पैसा नहीं दे रहा है भारत सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में। पिछले असेंबली में आप अगर याद होगा आपको, तो 1 नहीं 4 नहीं 5-10 मंत्रियों ने यह बात कहा कि केंद्रांश का पैसा जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। मनरेगा का पैसा में कटौती कर दिया, शिक्षा के बजट में कटौती कर दिया, महिलाओं के लिए जितना पैसा खर्च करना चाहिए था, चाइल्ड एंड वेलफेयर पे जो पैसा खर्च करना चाहिए। आप देखिए ना बजट,
देश में पहली बार डॉलर के मुकाबले पैसा इतना कमज़ोर हुआ। आर्थिक नीतियों के कारण चंद लोग अमीर से अमीर तरीन बनते चले गए और गरीब गरीब तरीन होते चले गए। ये सब तो एग्जाम्पल है। चंद दोस्त इनके भाग गए, भागौड़ों के साथ जाकर के वहाँ डिनर हो रहा है, लंदन, इंग्लैंड, कहाँ यूरोप और फ्रांस में। तो हम लोग देख नहीं रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन कर रहे हैं। CAG की रिपोर्ट आ चुकी है कि कितना बड़ा घपला है। इनके पास कहाँ से इतने पैसे आ गए कि 650 जगह भाजपा ने अपना दफ्तर बना लिया। 2-2 करोड़ का, 5,000 करोड़ का दफ्तर दिल्ली में बना लिया। तो ये लोग लूट तंत्र में विश्वास करने वाले लोग, बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा करने वाले लोग, ज्ञान शून्य लोग से क्या बात करना, आए और जाएं। लेकिन आप घमंडिया बता रहे हैं एनडीए को, बीजेपी को घमंडिया बता रहे हैं, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले ही सब घमंडिया हैं। असल क्या है कि प्रधानमंत्री को जुमला गढ़ने में मजा आता है। एक अकेला, ऐसे संगठा के बोलते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा ये होती है। और 36 पार्टनर्स को अलायंस लेकर लेने के लिए व्याकुल हो गए, क्योंकि परेशानी बढ़ गई है, जनता खिलाफ हो गई है, परेशानी बढ़ गई है। घोसी में, उत्तर प्रदेश में 62,000 से हार गया उनका कैंडिडेट, जो कि सरकार होने के बावजूद, सरकारी तंत्र होने के बावजूद। तो क्या है कि जनता की पलटनियाँ आ रही है और सत्ता उनका हिल रहा है। तो हिल रहा है तो हिलडोल कर रहा है, तो दिमागी तवाज़न भी हिल रहा है उनका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।